हर हर महादेव। आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं परशुरामेश्वर महादेव मंदिर का। यह मंदिर उत्तर भारत के प्राचीन मंदिरों में शामिल है। इस यात्रा के लिए हमने दिल्ली से बागपत तक की यात्रा रेल से की। बागपत रेलवे स्टेशन से 500 मीटर पैदल चलकर हम बागपत रेलवे स्टेशन फाटक पर पहुंचे। यहाँ से आगे की यात्रा हमने बस से कर दी। इसीलिए हमने बस से 20 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात हम बलैनी पहुंचे। यहाँ से 4 किलोमीटर की यात्रा ई रिक्शा के माध्यम से करते हुए हम आ पहुंचे हैं परशुरामेश्वर महादेव मंदिर। महादेव का ये मंदिर पूरा गांव में हिंडन नदी के किनारे बना हुआ है। ये मंदिर उत्तर भारत के प्राचीन मंदिरों में शामिल है। इस मंदिर में हर साल फाल्गुनी और श्रावणी मेला लगता है। हरिद्वार व अन्य जगहों से गंगा जल लेकर आने वाले कई राज्यों यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तक के शिव भक्त यहाँ जलाभिषेक करते हैं। श्री परशुरामेश्वर महादेव मंदिर की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। कांवड़ यात्रा में कई राज्यों के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। पर्यटकों को यह क्षेत्र खूब लुभाता है। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे नंदी जी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन मात्र से मन को असीम शांति का अनुभव मिलता है। आइए साथ मिलकर दर्शन करते हैं परशुरामेश्वर महादेव के। यहाँ भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी। उन्होंने अपनी माता का सर काट दिया था। उसका पश्चाताप के लिए जो यहाँ भगवान परशुराम जी ने तपस्या की। ये यहाँ पे जो है थोड़ा देखा होगा आपने, एक साइड से हम बिच्छू रखे, ये जो है औरंगजेब ने करे हुए। औरंगजेब के शासन में आए थे, यहाँ उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी। तब जो है यहाँ उससे कुछ हुआ नहीं तो छोड़ के चले गए थे। यहाँ जो कथा के अनुसार है वो त्रेता युग से है। तब उसके बाद तो पता नहीं कितना क्या क्या फेर हुआ है धरती पे। तो तब यहाँ जो है रानी थी, लंडूरा की रानी, वो इधर से जा रही थी उधर के। तो उनकी जो सवारी थी, उनके हाथी घोड़े सब यहाँ खूब उनके साथ वो करा, चलने को आगे पर वे चले नहीं है आगे। तब उन्होंने यहाँ खुदाई करवाई थी मंदिर, ये शिवलिंग निकला था, खुदाई करवाई तो शिवलिंग निकला था। तब उन्होंने यहाँ मंदिर बनवा के तब वे आगे गए। यहाँ ये है कि जो आदमी अपनी मनोकामना लेकर आता है, अपने सच्चे मन से मनोकामना मांगता है, उसको पूर्ण होते हैं 1000%। पूरा गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि परशुरामेश्वर महादेव मंदिर उस कजरी वन में स्थित है जहां जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहा करते थे। आश्रम में ऋषि की पत्नी रेणुका प्रतिदिन कच्चा घड़ा बनाकर हिंडन नदी से जल भरकर भगवान शिव को अर्पण किया करती थी। एक दिन हस्तिनापुर के राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए कजरी वन पहुंचे। जमदग्नि ऋषि की अनुपस्थिति में रेणुका से उनका साक्षात्कार हुआ। रेणुका ने सहस्त्रबाहु राजा की सेवा की। राजा सेवा भाव देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि एक जंगल में इतनी व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं। राजा ने जिज्ञासा पूर्वक जब रेणुका से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कामधेनु गाय का जिक्र करते हुए उनकी कृपा के बारे में बताया। राजा उस अद्भुत गाय को बलपूर्वक वहां से ले जाने लगे तो रेणुका ने इसका विरोध किया।
राजा गुस्से में रेणुका को ही बलपूर्वक उठाकर ले गया। इसके बाद राजा ने हस्तिनापुर अपने महल में ले जाकर रेणुका को कमरे में बंद कर दिया। एक दिन बाद रेणुका बंधन मुक्त होकर दोबारा कजरीवन पहुंची। उन्होंने वापस आकर सारी बात ऋषि जमदग्नि को बताई, तो ऋषि ने यह कहते हुए उन्हें दोबारा रखने से इनकार कर दिया कि वह पर पुरुष के साथ रह कर आई है। रेणुका को ही आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन वो नहीं गए। ऋषि ने अपने चारों बेटों को बुलाया और अपनी मां का सिर धड़ से अलग करने का आदेश सुना दिया, लेकिन 3 पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। चौथे पुत्र परशुराम ने पिता के आदेश पर मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। जमीन पर पड़े मां के सिर को देख परशुराम विचलित हो गए। परशुराम ने वहीं बैठकर भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। परशुराम की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी माता को जीवित कर दिया। इसके साथ ही भगवान शिव ने परशुराम को एक फरसा प्रदान किया। इसी फरसे से परशुराम ने राजा सहस्त्रबाहु का वध किया। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार इसी फरसे से किया था। श्री परशुरामेश्वर महादेव मंदिर को लेकर लोक कथाएं प्रचलित हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि परशुराम ने जिन स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी, वहीं पर एक मंदिर बना दिया था। समय बीतने के साथ साथ ही मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया। कई वर्षों बाद यह मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि एक बार लंगडोरा की रानी घूमने के लिए निकली थी। उस टीले पर आकर उनका हाथी रुक गया। सेना ने आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी हाथी ने उस टीले पर पैर नहीं रखा। इस पर रानी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने टीले की खुदाई आरंभ करवा दी। खुदाई में वहां पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। फिर रानी ने वहीं पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग आज पूरा महादेव गांव स्थित परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जगत गुरु शंकराचार्य ने भी तपस्या की थी। बाहर से आने वाले श्रद्धालु जो अपने निजी वाहन से पूरा महादेव के दर्शन हेतु यहाँ आते हैं, उनके लिए यहाँ पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।